हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका मुदर्रिस शबीर अहमद। अज़ीज़ बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बताता चलूँ कि आज हम 11वीं जमात के तुलबा के लिए बख्श अव्वल जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद, जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ, हमारी दरसी किताब को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। बख्श अव्वल जो है हमारा ज़बान आमोज़ी है, बख्श दुव्वम और बख्श सिवम जो है हमारा प्रोज सेक्शन और पोइट्री सेक्शन है। तो आइए बच्चों, हम बख्श अव्वल जो ज़बान आमोज़ी जो हमारी स्क्रीन पर मौजूद दिखाई दे रहा है, इससे अपने दर्स का आगाज़ करेंगे। बख्श कहते हैं हिस्से को, पाठ को। बख्श हिस्सा पाठ अव्वल पहला हिस्सा ज़बान आमोज़ी यानी ज़बान सीखना। पहला हिस्सा जो हमारी दरसी किताब का है वो ज़बान आमोज़ी है यानी ज़बान सीखना है। तो चलिए हम अपने दर्स का आगाज़ करते हैं। सफ़ा नंबर 1 पर देखेंगे दर्स अव्वल लेसन नंबर 1। दर्स कहते हैं सबक को, लेसन को, अव्वल हो गया पहला सबक यानी लेसन नंबर 1, वोकेबलरी एंड सेंटेंसेस। वोकेबलरी यानी वाजिहा, वाजे कहते हैं वर्ड को, लफ्ज़ को, तो वाजिहा उसकी जमा है यानी अल्फाज। व जुमलेहा, और जुमला कहते हैं सेंटेंस को, जुमलेहा यानी सेंटेंसेस। वाजिहा व जुमलेहा यानी वर्ड्स और सेंटेंसेस। तो आइए हम दर्स के आगाज़ में दिए गए कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, अपने दर्स का आगाज़ हम इन मुश्किल अल्फाज से करेंगे, इनके माना लेंगे और उसके बाद जो ज़ैल में दिए गए कुछ जुमले हैं उनको ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने दर्स का आगाज़ करते हैं आब। आब के मानी वाटर, उर्दू में इसे कहते हैं पानी। रेशमान, रेशमान रोप यानी रस्सी। मीदाद, मीदाद पेंसिल यानी जिसको उर्दू में भी हम लफ्ज़ पेंसिल इस्तेमाल करते हैं। ऑन दैट यानी वो, इसमें इशारा है। दफ्तर, दफ्तर कहते हैं नोटबुक यानी कॉपी। चाह, चाह कहते हैं वेल, कौवा। और दिलू कहते हैं बकेट को यानी बाल्टी। इन, दिस, ये। अस्त, इज यानी है। हमने मुश्किल अल्फाज के माना सीख लिए हैं। अब इन्हीं मुश्किल अल्फाज की मदद से हम जुमले बनाना सीखते हैं। आपकी तवज्जो चाहूँगा, अपनी कापियाँ और पेंसिलें अपने साथ रखें और ध्यान दें, जैसा कि हमारे पास नंबर 1 पे आ रहा है इन चाह। एक ज़रूरी बात जो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ वो यह कि कोई भी ज़बान सीखने के लिए जब किसी भी दर्स के आगाज़ में जो कुछ मुश्किल अल्फाज यानी वोकेबलरी दी जाती है उसको हमें अच्छी तरह से याद करना है, सीखना है। जब हम वो अच्छी तरह से याद करेंगे, उसके माना सीख लेंगे, तो जब हम सेंटेंस पे पहुँचेंगे तो उन्हीं अल्फाज को जोड़ के सेंटेंस बनाया जाएगा यानी जुमला बनेगा और हमारे लिए वो काफ़ी आसानी पैदा होगी, क्योंकि हमने मुतफरका तौर पे उन अल्फाज के माना को याद किया होगा और जब उनको हम मजमूई तौर पे इकट्ठा करके एक सेंटेंस की शक्ल में देंगे, एक सेंटेंस की शक्ल में देखेंगे, तो उन्हें अल्फाज के माने जो हैं, माना जो है हमें याद होंगे, तो हम बआसानी उसको जो है तर्जमा कर सकते हैं। जैसे हमारा नंबर 1 पे आ गया इन चाह। इन चाह, इन के मानी हमने अभी पढ़े ये, यहाँ से लफ्ज़ इन इसने चुना, इंतखाब किया और चाह यहाँ से लिया। इन चाह ये कौवा, इन चाह ये कौवा। जैसा कि हमने कुछ मुश्किल अल्फाज पढ़े यानी लफ्ज़ की जमा अल्फाज है, बहुत सारे अल्फाज पढ़े, अब उन्हीं अल्फाज को जोड़ के हम सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। तो इन चाह ये कौवा, इन चाह साथ साथ में लिखते जाएं, ये कौवा। नंबर 2 पे आप देखेंगे
ऑन रेशमान, अन लफ्ज यहाँ से लिया गया है और रेशमान जो है यहाँ से लिया गया। ऑन रेशमान वो रस्सी, इन चाह ये कौवा, ऑन रेशमान वो रस्सी। नंबर 3 पे देखेंगे इन ऑब, इन यहाँ से लिया फिर ये वाला इन जिसके मानी रहे दिस ये, आब पानी, इन ऑब ये पानी, इन ऑब ये पानी। अनचाह, अन मीन्स वो, यहाँ से लिया गया है ये लफ्ज़ अन, चाह फिर ऊपर से लिया गया ये वाला, अनचाह वो कौवा, इन आब ये पानी, अनचाह वो कौवा। नंबर 5 पे देखेंगे। अब जैसा कि इसने कुछ जुमले जो हमें सिखाए हैं वो 2 अल्फाज को जोड़ के, यानी 2 लफ्ज़ जुड़े तो एक जुमला जो है तैयार हुआ। अब उससे बढ़कर 3 अल्फाज को जोड़कर एक जुमले की सूरत दी गई है। नंबर 5 पे आप देखेंगे इन ऑब एस्त, इन यहाँ से इन लिया गया, आब यहाँ से लिया गया और अस्त यहाँ से लिया गया। मैं इसको टिक कर रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए, आपकी आसानी के लिए, इस पे तवज्जो दें आप। इन ऑब एस्त, इन के मानी ये, आब के माना रहे पानी और अस्त है, इन आब अस्त ये पानी है। नंबर 6 पे आइएगा। इन चाह अस्त, इन ये, चाह वेल कौवा, अस्त है, इन चाह अस्त ये कौवा है, इन आब अस्त ये पानी है, इन चाह अस्त ये कौवा है। नंबर 7 अन रेशमान अस्त, अन, अन यहाँ से हम ले रहे हैं, रेशमान यहाँ से ले रहे हैं और अस्त यहाँ से ले रहे हैं। अन रेशमान अस्त, अन वो दैट, रेशमान रोप, रस्सी, अस्त है, अन रेशमान अस्त वो रस्सी है, अन रेशमान अस्त वो रस्सी है। नंबर 8 पे देखिएगा अन दफ्तर अस्त, अन वही लफ्ज अन हम दैट जिसके माना रहे दफ्तर, ये आपके सामने मौजूद रहा जिसको मैं टिक करने जा रहा हूँ। दफ्तर, नोटबुक यानी कॉपी, अस्त है, अन दफ्तर अस्त वो कॉपी है यानी वो नोटबुक है। नंबर 9 हमारे सामने आखिरी सेंटेंस, आखिरी जुमला जिसका तर्जमा करने जा रहे हैं। अन चाह अस्त, अन यहाँ से रहा जिसके मानी वो, चाह वेल यानी कौवा और अस्त इज यानी है, अन चाह अस्त वो कौवा है। तो इसके साथ हमने मुश्किल अल्फाज के माना भी सीखे और साथ साथ में कुछ दिए गए जो सेंटेंसेस थे, जो जुमले दिए गए थे, उनको उर्दू में तर्जमा भी किया। तो अजीज बच्चों, एक बार फिर आपके लिए दोहराए देता हूँ आपकी आसानी के लिए। इन चाह अस्त ये कौवा है, अन रेशमान अस्त वो रस्सी है, इन ऑब ये पानी, देखिए इन चाह ये कौवा, अन रेशमान वो रस्सी, इन ऑब ये पानी, अन चाह वो कौवा। इन ऑब अस्त, 3 अल्फाज को जोड़ के जुमला बना रहे हैं हम। इन ऑब अस्त ये पानी है, इन चाह अस्त ये कौवा है, अन रेशमान अस्त वो रस्सी है, अन दफ्तर अस्त वो कॉपी है, अन चाह अस्त वो कौवा है। तो इसी के साथ हमारा जो दर्स अव्वल है, लेसन नंबर 1 है, वो मुकम्मल हुआ। तो एक ज़रूरी बात जो आपसे कहना चाहूँगा कि कोविड-19 के चलते, इस महामारी के चलते हुए जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं इनका सिलसिला जारी रहेगा। तो तमाम बच्चे इस दर्स को अपनी कापियों पे लिखेंगे एज ए होमवर्क और इसको लर्न करेंगे। और सबसे पहले एक नई ज़बान को सीखने के लिए आपके पास वोकेबलरी होनी चाहिए। तो उस वोकेबलरी के लिए जो हम दर्स के इब्तिदा में मुश्किल अल्फाज पढ़ रहे हैं, ये रोज़ हर दर्स के
دوران آپ کو جو دیے جائیں وہ آپ نے ان کو زبانی لرن کرنا ہے، ازبر کرنا ہے، تاکہ جب ہم آگے ترجمے کی طرف بڑھتے چلیں گے تو ہمارے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ اور مزید اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اگر کسی قسم کی دقت یا دشواری ہو تو اس صورت میں آپ رابطہ قائم کریں تاکہ آپ کی اس دشواری کو دور کیا جا سکے۔ تو اگلے سبق تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ ہیو اے نائس ڈے۔